चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक आदमी निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता तो उसे तय समय से 1 घंटा कम लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो उसे दूरी तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता। दूरी किलोमीटर पर घंटे में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसे ऑप्शन की हेल्प से लिख कर सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कर सकते हैं, आप एक्स और वाई मान कर सकते हैं। तो पहले हम इसे इसका बेसिक समझेंगे, फिर हम इसे छोटा करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि जो उसकी स्पीड एक्चुअली में वो एक्स है और टाइम जो है वो आपका कितना टी है। तो अगर उसकी स्पीड मुझे पता है और टाइम पता है, तो स्पीड इंटू में अगर मैं टाइम करूंगा तो मेरे पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, यानी जो टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया होगा। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई अगर स्पीड को इंक्रीमेंट कर दिया, स्पीड में 3 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसे समय जो है वो 1 घंटे कम लगता है, यानी कि टोटल टाइम उसे टी लग रहा था तो टी में से 1 घंटा कम हो जाएगा। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास में एक्स इंटू में आपका टी आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा एक्स टी माइनस का आपका एक्स प्लस का आपका 3t और माइनस का आपका 3 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, इससे मैं इसको काट देता हूँ तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, एक्स को मैं यहाँ ले आता हूँ, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3t माइनस का 3, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू है। फिर एग्जामिनर ने क्या कहा, एक्स इंटू में टी, टोटल डिस्टेंस तो सेम फिक्स रहेगा। यदि वो स्पीड को कम कर देता है, कितना 2 किलोमीटर पर आवर कम कर देता है, तो उसे टाइम लगता है टी प्लस का 1, यानी कि 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरे पास में, ये एक्स टी बराबर में एक्स टी माइनस का आपका 2t, ये हो जाएगा आपका प्लस का x और ये माइनस का आपका 2। इससे मेरा ये चल जाएगा आपका, इससे ही चल जाएगा तो यहाँ से इसको मिलता है 2t बराबर में x माइनस का आपका 2 हो जाएगा। सॉल्व करूँगा तो t इजकल टू में क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस, तो 2t इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका x माइनस का 2 बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका 2। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में आपका x इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस का 2 बाय में आपका कितना 2 इजकल टू माइनस का 3, तो ये 2x इजकल टू में 3x माइनस का 6 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। इसको इधर भेजूंगा तो ये माइनस का x हो जाएगा आपका, बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, यानी x की जो स्पीड आ गई वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर x की वैल्यू मेरे पास में 12 है तो 12 में अगर इसमें पुट कर दूं x का, तो टाइम मुझे मिल जाएगा टोटल t इजकल टू में कितना होगा आपका 12 माइनस का 2 बटे में आपका 2, तो टाइम इसको लगेगा आपका 5 घंटे। तो मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड कितनी है मेरे पास में आपकी 12 है और टाइम कितना आपके पास में 5 है, तो 12 पंजे 60, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो रहा इसका तरीका कि भाई डिस्टेंस को इक्विवेलेंट करके हमने इसको कर लिया। अगर इसको डायरेक्ट करना है तो फिर कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एग्जामिनर ने क्या कहा कि जब वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर तेज करता है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, और स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है। इसका मतलब है कि इसका जो फिक्स डिस्टेंस एग्जामिनर ने पूछा वो तो मेरे पास में ऑप्शन में होगा। अगर मैं मान लूँ कि ये डिस्टेंस मेरे पास में 60 है, 60 किलोमीटर था, तो इनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है, पहले 3 किलोमीटर पर आवर का दे रखा था और कह रहा है कि उसे 1 घंटा लगता है। क्या लगता है उसे 1 घंटा कम लगता है। तो इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों नंबरों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि डिवाइड करने पे वो नंबर आए जिनके बीच में 3 किलोमीटर का डिफरेंस हो, यानी कि ये वाली जो स्पीड है उससे 3 किलोमीटर ज़्यादा हो, और जब मैं उन स्पीड से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 1 आवर आए। तो हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए 1, तो 1 कब होगा मेरे पास में, जब 4 घंटे पहले वाले में ले रहा होगा और बाद वाले में कितना ले रहा होगा आपका 5 घंटे, यानी कि स्पीड कम करने के बाद वो 5 घंटे लेगा और स्पीड से पहले कितना लेगा 4 घंटे, या फिर हो सकता है 5-6, या हो सकता है 6 और 7, या हो सकता है 7 से 8। अब मुझे इनमें से डिवाइड करना है, या फिर 8 से 9। तो मैंने इसे डिवाइड किया क्योंकि जो एक टाइम कम ले रहा है स्पीड बड़ी होगी, तो 4 से इसे डिवाइड करूंगा, तो 4 कितना का 15 चौके 60, और इसे डिवाइड करूंगा 5 से, तो ये कितना होगा आपका 12 पंजे 60, यानी कि अगर उसकी स्पीड पहले 12 किलोमीटर पर आवर थी तो बढ़ने के बाद में 13 हुई, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना हुआ आपका 3 का डिफरेंस हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर का जब डिफरेंस हुआ, तो इसे अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 पंजे 60 आएगा
और इसे डिवाइड करूंगा तो 15 चौके 60 आएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर एक बार उसे वेरीफाई कर लेते हैं। जरा देखिए यहाँ पर देखिए 60 था और ये भी 60 था, इनके बीच का डिफरेंस देखा, डिफरेंस फिर मेरे पास में 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। और एग्जामिनर कह रहा है कि आपके जो है ना वो स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। तो भैया अगर पहले स्पीड उसकी कितनी थी आपकी, पहले स्पीड कितनी थी आपकी 12, क्योंकि जो ज़्यादा स्पीड होगी उस समय कम लगी 12, तो अब घट के कितनी होगी 10। देखिए जरा इनके बीच का डिफरेंस भी क्या बना रहा है, 1 आएगा, तो इसका मतलब कंडीशन में फुलफिल है। तो ये 6 आ रहा है और ये 12 पंजे 60 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 1 आवर आ रहा है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।